पर यही माया है या खेल है। अग लगेगा ये चीज़ होने से हो जाएगा, ये चीज़ होने से हो जाएगा, लेकिन कभी भी होगा नहीं। लगेगा क्योंकि इच्छा एक ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ आती नहीं है, एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि 10 इच्छा नई खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है अब जो सबकी पूरी हो जाती है। बाकी इच्छा सारी किसी की भी पूरी नहीं होती और एक आध हर किसी की हो जाती है। तो अब मैं ये भी नहीं कहता कि तुम भाई उसके लिए कोशिश नहीं करो, लेकिन जो सार है पहले उसको थोड़ा समझो कि हमारा सच्चा साथी मित्र सहारा कौन है। तो ये सब पहले कोई नहीं था, जब तुम आए, जब ये सब बाद में मिले। नाम गाम जाति भी कोई लेके नहीं आया था, ये यहीं पर है और यहीं पर छोड़कर जाओगे। फिर तुम्हारा पैसा बंदूक कोई भी है, सपने में भी डर लग जाए तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा क्यों? इसलिए ये कितना भी तुम्हें बढ़िया लगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जो कि हर एक जगह काम कर दे। इसलिए ऐसा जान कर के ये कमाई ज़्यादा महत्व की नहीं है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, उसकी थोड़ी भी कमाई हो तो तुम कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, तुम्हें ना डर आएगा, ना भय आएगा, ना कोई चिंता होगी। लेकिन संसार की चीज़ों का वो करोगे तो इससे क्या होगा, अब ये चीज़ें तुम्हारे ज़्यादा काम की है नहीं, काम में आएंगी नहीं। इसलिए मैंने आपको थोड़े में बता दिया। फिर भी कोई भी सब चाहते हैं बढ़िया मिले, यत्न करो, लेकिन किससे मिलेगा? कोई भी आधार होना चाहिए, बिना आधार के नहीं मिलता है। आजकल तो आधार कार्ड भी चल गए, इसलिए कहते हैं। लेकिन आधार तो पहले, कोई अंधा है, कोई करोड़पति पैदा हो जाता है तो उनको ऐसे क्यों हो गया है? समझ में आया भाई? यदि कोई परमात्मा की शक्ति या कोई ऐसा करे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया तो गलत कर दिया, मेरे को ऐसा बना दिया, मेरे को ऐसा कर दिया। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था है, साधारण आदमी की नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे ताकि वो किसी और की नहीं है, उसमें गलत नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसलिए उसको सब मालूम है कि किस आदमी ने, किस प्राणी ने कब क्या किया है, उसके सामने पूरा फोटो है। इसलिए उसके यहाँ गलत नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? उसको किसी का लोभ लालच नहीं है, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है जिसका डर भय या उसकी सिफारिश मान ले। इसलिए उसके यहाँ गलत हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। एक भी बात तुम जीवन में उतार लो तो कल्याण को प्राप्त हो जाओगे कि जो भी हो गया वो न्याय है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में हुआ है। तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम दूसरों को दोष देते हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी किसकी गलती है? तुम्हें मालूम नहीं, समझ नहीं, किसकी गलती है? इसलिए समझ आ जाए अक मैंने पहले इसकी चीज़ उठाई थी और आज ये मेरी उठा ले गया, तो फिर वो खराब लगेगा? बोलो, नहीं समझ में आया? जैसे किसी ने तुम्हारी चीज़ उठा ली, तुम कहोगे ये खराब है, लेकिन तुम्हें ये पता लग जाए अब मैंने पहले इसकी उठाई थी, तो फिर खराब लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि समझ आ गई। इसलिए कोई भी आदमी यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़ा क्यों है? इसलिए झगड़ा है कि जैसा है वैसा नहीं समझो।
जैसा है उससे उल्टा समझ लो। यदि जैसा है वैसा ही समझ में आ जाए तो फिर यहाँ कोई भी दोषी नहीं दिखाई देगा, और जब दोषी नहीं दिखाई देगा तो विवाद नहीं होगा, और विवाद नहीं होगा तो शांति है, और शांति का नाम मुक्ति है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कहते हैं कि जब भी कहीं भी झगड़ा था, है या आगे होगा तो वो किससे होता है? ना समझी में या समझ की कमी से होता है। यदि ठीक समझ आ जाए तो यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन समझ की कमी से सभी एक दूसरे में उलझ रहे हैं। अब वो जो भी बोलता है उसकी समझ उतनी ही है, तो वो कह रहा है मेरी बात ठीक है, वो कह रहा है मेरी बात ठीक है। अब किसकी बात ठीक है? इसलिए ये तो आप अपनी समझ है, लेकिन फिर भी जो ऊपर की समझ वाला है वो ज़्यादा जानता है। इसलिए अर्जुन कह रहा है अब ये सब गलत हो रहा है, ऐसे मर जाएंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। तो भगवान उसके आगे की जानते हैं। तब भगवान ने कहा अर्जुन तेरे को कम समझ है, तुझे मालूम नहीं है। वो कह रहा है ये मर जाएंगे, बोले ये सब तो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, और शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। ना तुम्हारे नाम गाम जाती रहेगी, केवल बीच में भासते हैं। इसलिए सिद्धांत है